Welcome to the show, sir. Has been an absolute pleasure to have you on the show. How are you feeling today? Thank you, Rishabh. All good and happy to see you. My pleasure, sir. Same here. आज मैं अपनी ऑडियंस को ये बता दूं, आज हमारे साथ हैं इन कैंडिड वर्ड्स इंडियन फूड फ्रीक मिस्टर पवन सोनी सर्वदास. सो खाने की बातें होंगी, अवार्ड्स की बातें होंगी. सो स्टे ट्यून टू दिस अमेजिंग एपिसोड टिल द एंड. कैसे सर आप? बहुत बढ़िया. कैसा जा रहा है सर? पीपल हैव बीन एड्रेसिंग यू एंड यू हैव गिवन समथिंग व्हिच इज इंडियन फूड फ्रीक. So how do you feel like calling yourself an Indian food freak? देखिए, एक फूडी के लिए और एक पैशनेट फूडी के लिए फूड पे एक बड़ा अच्छा टर्म है. सिंस आई एम इंडियन, मैं अपने शुरू से अपने आप को मैंने कहा इंडियन फूड फ्रीक, और वो आज मेरा एक तकल्लुफ बन गया है. लोग उससे पहचानते हैं. बहुत अच्छा लगता है. ये जो आपका लहजा है बात करने का और ये जो इंडियन फूड फ्रीक है, ऐसा लगता है जैसे एंग्लो इंडियन बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे बात करते हो तो वो एक जो पेट्रियोटिज्म है एक हिंदी लैंग्वेज का, वो निकल के आता है. इट्स वेरी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस टू हैव अ वर्ड विद यू टुडे. थैंक यू सो मच. तो सर, ये जो आपकी जर्नी है, एज वी नो अबाउट यू, ये आपने एमएनसी में ज्वाइन करा था पहले. यू आर वर्किंग विद एन एमएनसी. तो वो एक बार आपकी जो जर्नी है वो कैसे रही, एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फूड, और उसके बाद आज आपका एक इतना बड़ा ब्लॉग है which is so popular and so knowledgeable to all the people who vouch for food and beverage around the world and around Indian food. So something on that. सी, फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब आप बचपन से पैशनेट होते हैं. Absolutely. ये पैशन बचपन से था, लेकिन जैसे हमारे टाइम पे होता था कि हमारे यहाँ वही कुछ वर्टिकल्स बोले जाते थे, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, टीचर बन जाओ. तो फूड में पैशन होते हुए लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि हम फूड में आगे क्या कर सकते हैं. तो मैंने वही अपना एमबीए किया. एमबीए करके मैंने एक एमएनसी ज्वाइन की. एमएनसी में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली. आई बिकेम अ वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस हेड. आई वाज डूइंग वेल, लेकिन कहीं ना कहीं जो खाने का कीड़ा होता है ना, वो था. सारा दिन आप काम करके थक जाते थे. शाम को आपको ब्रेक चाहिए होता था, तो आप जाते थे कि कहीं जाके बढ़िया कुछ खाना ट्राई करने के लिए. धीरे धीरे उसी पे निकलना स्टार्ट किया. कुछ मैगजीन न्यूज़पेपर्स के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू किया. इट स्टार्टेड बिकमिंग अ स्ट्रेस बस्टर. नॉलेज उसके बारे में और गेन करते रहे. जो मेरा कॉर्पोरेट की नॉलेज थी और कॉर्पोरेट का मेरा रोल था, उसमें ट्रैवल बहुत था. तो मैं इंडिया के नहीं, वो दुनिया के काफ़ी कोनों में घूमा, और वहाँ पे जाके मेरे में यही होता था लोकल फूड एक्सप्लोर करना है. अब एक्सप्लोर करना सिर्फ एक्सप्लोर करना नहीं होता था, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में समझना, और फिर आके उसके बारे में लिखना. मेरे को लगता है खाने से उतनी नॉलेज नहीं मिलती जितना आप किसी को जब एक्सप्लेन करना शुरू करते हो तो आपकी अपनी नॉलेज बढ़ जाती है. तो मैंने जब उसके बारे में लिखना शुरू किया तो लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया. बड़े ऑनेस्ट कैंडिडेट रिव्यूज थे. उस टाइम पे ब्लॉगिंग इंडस्ट्री नहीं थी. मतलब कोई एक आध ब्लॉगर्स थे जो कि शायद कहीं ना कहीं आना शुरू हुए थे, बट ऐसे ब्लॉगर्स कहीं थे नहीं जो कि इस खाने के बारे में कैंडिडेटली लिखते हो या खाने के बारे में लिखते हो. जो खाना सिर्फ न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, जो उनका मेन स्ट्रीम उनका जो प्रोफेशन था वो यही था कि उनके बारे उनको लिखना है. खाने पे इतना मीडिया फोकस. हाँ, लेकिन एक पैशनेट आदमी उनको तो बीट मिल जाता है ना कि आज आपको स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है, आपको इसके बारे में लिखना है, खाने के बारे में लिखना है, पॉलिटिक्स के बारे में लिखना है. मेरा कोई बीट नहीं था. मेरे को तो ये पैशन था तो मैं लिखता था. मैं रादर सिंस आई वाज इन अ कॉर्पोरेट, मैं लोगों को चार्ज भी नहीं करता था कि भाई मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, तो मैं चार्ज भी नहीं करता था. एंड देन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग बनाया. ब्लॉग अच्छा सक्सेसफुल हो गया, indianfoodfreak.com. उसको काफ़ी सराहने वाले मिले. वहीं से क्या कहते हैं, हमने कहा कि ये तो एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लोग पढ़ रहे हैं. क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो? तो फेसबुक था. फेसबुक के पेज पे हमने एक पेज बनाया, इंडियन फूड फ्रीक. वहाँ पे हम बात करते थे. फिर धीरे धीरे फेसबुक ने उसको चेंज करके पेज से ग्रुप कर दिया. वहाँ पे हमने इंडियन फूड एंड ट्रैवल फ्रीक उस ग्रुप को नाम दे दिया. धीरे धीरे पता चला कि अब हम मिलते थे लोगों से, कहीं हम ईट आउट्स के लिए जाते थे, अपना कंट्रीब्यूट करके वील गो आउट, ईट, ट्राई अ न्यू प्लेस. और क्योंकि इतने सारे लोग होते थे, हमको नई डिशेस ट्राई करने का, एंजॉय करने का मौका मिलता था. तो फिर हमने कहा कि यार, लोग हमें बोलते थे यार मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, आप गुड़गांव में इवेंट कर रहे हैं, आप दिल्ली में इवेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कोलकाता में कीजिए, चेन्नई में कीजिए, बेंगलोर में कीजिए. मैंने कहा ये तो बड़ा दिक्कत है. उनकी बात सही है. तो हमने फिर एक लोकल चैप्टर बनाया, लोकल ग्रुप बनाया, जिसका नाम है गुड़गांव फूड फ्री. वो ग्रुप बहुत रैपिडली ग्रो किया. आज गुड़गांव की 42,000 फैमिलीज उसके साथ कनेक्टेड हैं. हम एक दूसरे के साथ अपने
व्यूज एक्सप्रेस करते हैं कि आप खाना खाने जा रहे हैं तो कहाँ पे जाएं और क्या खाएं, और क्या जगह अच्छी है, क्या जगह अच्छी नहीं है, घर पे हम क्या बना रहे हैं, या कोई चीज़ जैसे हम खाने के बारे में पूछ रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, तो उसको भी अब ये पूरी कम्युनिटी है जो रिप्लाई कर रही है। मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सब लोगों को रिस्पॉन्स देने की, तो उन लोगों से मैं सीखता भी हूँ, उन लोगों को बताता भी हूँ, तो ये एक मिलजुल की कम्युनिटी बन रही है। सो आपने एक स्टेप लिया इस इंडस्ट्री में अपने पैशन के थ्रू, और उसकी वजह से लोगों को इतना जो कॉन्फिडेंस और इतना कंट्रीब्यूशन मिला आपको, दैट लेड टू इंडियन फूड फ्रीक, जो आज इतनी बहुत मतलब जिसको मैं बता सकता हूँ एक बड़ी खूबसूरत सी एक वेबसाइट है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि उसके बारे में जो खाने की जो आप नॉलेज देते हैं और लोगों से मिल करके देते हैं, तो खाली आपके नहीं उनके आइडियाज पॉप अप होकर के जो एक रिजल्ट निकलता है, दैट इज वेरी प्रोडक्टिव। दैट है। तो बस यही हमारा पर्पस था कि यहाँ पे हम एक ऐसा ग्रुप बनाए, एक ऐसा मीडियम बनाए जहाँ हम एक दूसरे से बात कर पाए, और सिंस इसमें कमर्शियल कोई इंटरेस्ट था नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पैशन का एक प्रोजेक्ट था, तो अपने आप ही नेचुरल ग्रोथ लेता चला गया। अब जब हमने देखा आज से 10 साल पहले कि अवार्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ कमर्शियल मीडिया इसको करता है, तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट भी कमर्शियल ही रहता है, और जो हमारे अवार्ड्स के जो विनर्स हैं वो उतने ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते। तो वो एक टाइम था, हमने कहा हम अपने अवार्ड्स करेंगे। अब अपने अवार्ड्स करना कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज सारी इंडस्ट्री को भी कलेक्ट करना होता है, खर्चा भी होता है, तो हमने कहा एक छोटे लेवल पे करते हैं, विल डू। फॉर्चुनेटली हमको सपोर्ट मिला, स्पॉन्सर्स आए, ऐसे स्पॉन्सर्स आए जिन्होंने कहा कि यार आप में ज़ील है, पैशन है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा बस एक ही चीज़ था, हम किसी रेस्टोरेंट से कोई पैसा नहीं लेंगे, हम किसी होटल से कोई पैसा नहीं लेंगे, हम जो अवार्ड अटेंड करने आएंगे उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे, ना अटेंड करने का, ना नॉमिनेट करने का, ना उनको अवार्ड बेचेंगे नहीं। जब इतनी सारी कंडीशंस हमने अपने ऊपर लगा दी तो अवार्ड करना और मुश्किल हो गया। लेकिन फिर कुछ स्पॉन्सर्स मिले, जैसे कुछ फूड इंडस्ट्री में थे, टॉप्स है, हिंदुस्तान लीवर है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जिनके पास हमने जाके अप्रोच किया। उनसे मिलना आसान नहीं था क्योंकि आपके पास क्या था, एक पैशन था लेकिन कोई प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तो नहीं था। यही मैं सर ये जानना चाहूंगा कि जो चैलेंजेस आपको आए, आप एक पैशन के साथ स्टार्ट हुए, जो चैलेंजेस आपको इन लोगों से मिलने में आए और लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, ये आप बेहतर जानते हैं, आपने एक एमएनसी के थ्रू मतलब आपने अपना जो करियर स्टार्ट करा है, मैनेजिंग पीपल इज नॉट एन इजी टास्क। उसके बावजूद आपने एक ऐसे अवार्ड्स की कैटेगरी स्टार्ट करी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मार्केट में, और जब आपकी इंटेंशन इतनी प्योर है कि आप इसको कमर्शियल होने ही नहीं देंगे, तो अपने आप को एक्सप्लेन जब आपने करा तो क्या चैलेंजेस आए, मतलब आप जिन लोगों से मिलते थे उनका कॉन्फिडेंस कैसे गेन करा आपने? बड़ा मुश्किल काम था, बस आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस मेरे को ये बताता है, मैं सेल्स में रहा हूँ, एज अ बिजनेस हेड आई वाज देयर, तो मैंने सारे फंक्शंस ऑपरेट किए, और वहाँ पे भी मेरा काम लोगों को जाके कन्विंस करना ही होता था, या तो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे थे या मेरी टीम मैनेज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही चीजें थी, कोई खास मुश्किल मेरे को इसलिए नहीं लगा बिकॉज एक पर्टिनेंट एक्सपीरियंस मेरे पास था। बिल्कुल। तो मैंने उनको ये बोला, आपको देखिए अवार्ड्स आपने नए हैं, आप अवार्ड्स पर नहीं, आप मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए जी। और जब वो कॉन्फिडेंस आ गया और हमने बड़े छोटे छोटे अमाउंट से लगाया, उनको शुरू किया, हम अपनी जेब से भी खर्चा करते रहे, लेकिन अवार्ड्स जो थे वो बड़े खूबसूरत से निकल के आए। सारी इंडस्ट्री ने उसको सपोर्ट किया, और इंडस्ट्री ने इतना अच्छा सपोर्ट किया हमें कि वो खुद आते थे, उनके ओनर्स खुद आते थे, और लोगों ने देखा कि यार ये बड़े ऑनेस्टी से अवार्ड्स किए जा रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा नया था, जहाँ पे हर आदमी उनसे क्या, पहले ईमेल आ जाता है आजकल तो कि आप नॉमिनेट करने का इतना पैसा दे दीजिए, आपको अवार्ड लेना तो इतना पैसा दे दीजिए, आपको अपनी कोई नई कैटेगरी बनानी तो उसके इतने पैसे दे दीजिए। और यहाँ पे एक आदमी आके कह रहा है कि आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, तो उनके लिए भी एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था। तो आज तो उनको 10 साल हो गए और बड़े सक्सेसफुल 10 सक्सेसफुल ईयर्स रहे हैं। मतलब बिग एफ अवार्ड्स इन अवार्ड्स का नाम है, और सारे साल वो उस एक दिन का इंतजार होता है जब वो बिग एफ अवार्ड्स नाइट आए जी। तो और इतनी खूबसूरत सी वो नाइट होती है जिसमें पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसमें कि खाने पीने से संबंधित लोग आते हैं, होटल से आते हैं, रेस्टोरेंट्स ओनर्स होते हैं, एंड सेलिब्रिटी शेफ्स आते हैं, they vouch for this award। मतलब इतना जो आपने सक्सेसफुली क्रिएट किया है, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म, एंड इट इज आवर एब्सोल्यूट डिलाइट एंड फॉर्चुनेट टू हैव अ पर्सन लाइक यू ग्रेसिंग आवर शो। थैंक यू ऋषभ। ये तो मतलब मेरे को सी कॉर्पोरेट में आप जो भी काम करते हैं
वो लगता है कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं। हाँ, पैसा ज़रूर मिल रहा है। यहाँ पे जब आप अपनी एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं तो उसका एक अपना एक मज़ा है, अपना एक सेटिस्फैक्शन सेटिस्फेक्शन है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है वो तो किसी पैसे के साथ तुलना नहीं की जा सकती। और आज जब इंडस्ट्री में लोग कहीं जाते हैं या हम किसी रेस्टोरेंट में आते हैं, वहाँ उनका वो देखते हैं सर्टिफिकेट लगा हुआ है, हमारे साइन किया हुआ, हमारे जो बाकी जूरी है उन्होंने साइन किया हुआ है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग हो रहा है। proud, you feel, you know, honored kind of a thing that और you created. और हम अपने अवार्ड्स के साथ खड़े हुए हैं कि हाँ, हमने इनको अवार्ड दिया एंड वी स्टैंड बाय इट। इट इज नॉट लाइक कि लोगों ने वोट दे दिया था या किसी ने पैसा दे दिया तो अवार्ड मिल गया। आज की डेट में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हर किसी को पता है कि आप जो अवार्ड ले रहे हैं वो आपने पैसे दे के लिया, और हर किसी को पता है। तो वो लगाने में थोड़ा सा उनको शर्म तो कहीं ना कहीं आती है। जब स्टेज में जाते हैं तो उनको पता है कि पैसे अवार्ड ले, हाँ, क्योंकि उनको पता है दे हैव नॉट अर्नड इट। हमारे अवार्ड पे सारे जो रेस्टोरेंटर्स खुद है, जो ओनर्स है, जो जनरल मैनेजर्स है, वो खुद आते हैं अवार्ड लेने के लिए, क्योंकि दे फील प्राउड। ये एक प्राइड जो है ये ही हमको लोगों को देना था इस अवार्ड के थ्रू कि हाँ, आपने ये अर्न किया है, आपने ये खरीदा नहीं है। इन अ ट्रू सेंस क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका बिग एफ अवार्ड्स का जो एक प्लेटफॉर्म है, इसने हार्ड वर्क को या जो एक अलग वर्क है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको एक्नॉलेज करा है? कोशिश यही है, और हम हर बार कोशिश पहले से ज़्यादा ही करते बेहतर हैं। होती है। सारी देखिए हमारी जो जूरी है उसमें है शेफ कुणाल कपूर, दीवान गौतम आनंद, शेफ मनीषा भसीन, शेफ सैबी, शेफ राकेश सेठी, रॉकी रॉकी रॉकेट मयूर। मयूर। तो ऐसे करके शेफ नीता मेहता, हमारी पूरी जूरी है। और हम ऐसे अवार्ड नहीं देते कि हाँ ठीक है उसका नाम अच्छा सुना हुआ है। हमारी जूरी जाती है, हम होम शेफ्स, होम बेकर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका खाना खाते हैं। ऐसे नहीं कि आपने हवा में अवार्ड दे दिया, उनको मार्क दिए जाते हैं, उनको रैंकिंग दी जाती है, उसके बाद उनको ये अवार्ड्स मिलते हैं। So there is a lot of hard work, research that goes into. तो बाकी अवार्ड जो हैं वो 10 दिन के अंदर, क्योंकि मैं कई जूरी का पार्ट भी हूँ, हफ्ता 10 दिन के अंदर हम उसको डिसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। एक कहीं बैठ गए और हमने कहा हाँ मेरे हिसाब से इतने, मेरे हिसाब से इतने, ये नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 महीने का प्रोसेस है जहाँ जूरी बैठती है, पहले नॉमिनीज आते हैं, उसमें टॉप 5 डिसाइड होते हैं, जूरी जाती है, खाती है, बिकॉज रेस्टोरेंट्स कोई कम नहीं है, और उसके बाद फिर ये डिसीजन होता है। Exactly. थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर हम जाए, when did you realize कि जब आप MNC में full time काम कर रहे थे that this is something that you must do now full time, establishing awards, establishing food critics, और इसमें भी I want to understand कि जो आपने अपनी टीम क्रिएट करी और जब आपने स्विच करा, जब आपने अपना करियर फुल टाइम स्विच करा, जब आपने आइडिया एक्सप्लेन करा अपना to establish one of those big F awards or food critics and Gurgaon Food Free, तो लोगों ने कैसे उसको एक्सेप्ट करा? देखिए फिर वही बात है कि क्या ये कभी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट था, कभी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था। तो आज की डेट में भी अगर आप मेरी टीम है कुछ जो मेरे को सपोर्ट करती है, बट उनमें से किसी को कोई सैलरी नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, बिकॉज ये हमारा एक पैशन प्रोजेक्ट है। ओके। जहाँ पे हम काम करते हैं। जी। कई बार सेविंग्स हो जाती है बिकॉज स्पॉन्सर से जो पैसा आता है वो एक्सेस हो जाता है, कई बार कम भी पड़ जाता है। जी। तो ये कोई, इसको मैं अर्निंग नहीं मानता, इसको मैं सरप्लस या डेफिसिट मानता हूँ। बिल्कुल। तो ये हमारा वो था, और जब मैंने शिफ्ट किया था तो मेरा शिफ्ट करने का मतलब ये था, आई सॉ मेरे कुलीग्स जो थे वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, या लाइफ का आजकल इतनी अनसर्टेन है, कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे मेरे साथ के कुलीग्स, यंगस्टर्स चले गए, एकाएक चले गए, और मेरे को यही लग रहा था कि भाई ये तो एंड किसी को भी पता नहीं है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या मैं जो इस लाइफ में करना चाहता हूँ मैंने किया है? आंसर वाज नो। एंड देन आई रियलाइज कि डू आई हैव इनफ सेविंग टू लास्ट मी फॉर दिस लाइफ टाइम? तो मैंने कहा है मैं कोई बहुत ज़्यादा जाके कहीं खर्चा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये जो फ्रूगल लिविंग है उसके हिसाब से मैं अपने आप को कंफर्टेबल रख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है हम ये करते हैं। स्विच जो था वो कमर्शियल सोच के नहीं था, लेकिन हाँ उसके बाद सिंस आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट गाय, आई वर्कड एट अ वेरी सीनियर लेवल, तो कई ब्रांड से मेरे को ऑफर्स आए कंसल्टेंसी के लिए। कंसल्टेंसी एफएमसीजी कंपनीज है कि उनका प्रोडक्ट लॉन्च होना है, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उनका ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, उनका क्या कहते हैं टेस्ट कैसा है। अब टेस्ट तो आई हैव बीन राइटिंग ऑन फूड फॉर सो मेनी इयर्स, उनका टेस्ट कैसा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे
चीजें आती गई जो कि मैं उनको हेल्प करता रहा। उनका गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जब ये सारी चीजें मैं करता रहा तो मेरे को पैसा भी आता रहा। बट उस पैसे को मैंने मतलब अपनी ऑनेस्टी के साथ कभी नहीं आने दिया। अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तभी मैं उसकी तारीफ करूंगा, अगर मेरे को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो मैं, आप मेरे को करोड़ों रुपए दे दें, मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता। लोग जानते हैं आपके बारे में, और आपका जैसे एक आपने बताया इंडियन फूड फ्रीक है, गुड़गांव फूड फ्रीक है, एक धारणा ये है कि खाली खाने की बात हो रही है। आपके बारे में ये है कि आप WSET लेवल 2 अचीवर है जी। जो लोग ये देख रहे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि WSET होता है वाइन एंड स्पिरिट एजुकेशन ट्रस्ट, जिसकी स्टडीज होती हैं, जिसके एग्जामिनेशंस होते हैं जो वाइन और स्पिरिट से रिलेटेड होते हैं। और हमारे नेशन में, इंडिया में बहुत कम अचीवर होते हैं इसके, सर उनमें से लेवल 2 अचीवर है। उसके बारे में जो आपकी जो वाइन की तरफ जो आपका रुझान है, जो आपका एक टेस्ट है, क्योंकि वाइन के लिए टेस्ट को इवॉल्व करना दैट इज वेरी मतलब मैंने किया हुआ है। आई हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ बीइंग इनटू दिस एजुकेशन ट्रस्ट, so somehow I have not been to that path of achieving that education 1 or 2. You have been the 2 level, so something on that. सी WSET लेवल 2 सर्टिफिकेशन मैंने क्यों लिया, बिकॉज खाना जब आप खाते हैं, खाने का शौक रखते हैं, तो आप बहुत अच्छी अच्छी जगह जाते हैं। Exactly. और वहाँ पे मेरे को ये होता था कि कहीं से आजकल ना वाइन को बड़ा हमने फोबिया बना रखा है, ग्लास ऐसे पकड़ना है, नीचे स्टेम से पकड़ना है, या इसको ऐसे स्निफ करना है ऐसे। तो मैंने कहा यार मैं कहीं जाता हूँ, एम आई मेकिंग फूल ऑफ माई सेल्फ, कि लोगों को के सामने वो लगे कि यार ये खाना ही जानता है, पीना के बारे में। अच्छा, पीने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है भी नहीं। मतलब जितने मेरे दोस्त हैं वो सब जानते हैं कि आई एम अ सोशल ड्रिंकर। कोई एक आध ड्रिंक लेके आई विल कंप्लीट द एंटायर जर्नी ऑफ द इवनिंग, लेकिन मैं पीने के लिए कभी नहीं बैठूंगा। तो मैंने कहा वाइन की नॉलेज, वाइन एंड फूड वो हैंड इन हैंड, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने उस इंटरेस्ट से ये ज्वाइन किया था, और तब तक मैं कॉर्पोरेट में जॉब भी करता था, और मेरे को अच्छा लगता था कि हाँ मैं इसकी नॉलेज ले रहा हूँ। तो ये एक कोर्स था, हमारे विक्रम अचंता साहब हैं जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनका सर्टिफिकेशन देते हैं जी। तो उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आ जाइए। वहाँ पे मैंने दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ मैं बेसिक जो लोग जानते हैं उससे बहुत अच्छा जानता हूँ। तो वो आज खाने के साथ, कौन से खाने के साथ क्या वाइन अच्छी चाहिए, क्या उसका स्मेल कैसा है, अरोमा कैसा है, आपको वो वाइन पीनी भी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हम कवर कर लेते हैं। एटिकेट्स जो एक होते हैं, वाइन जैसी इसको बोलते हैं, उसके लिए तो वो है, लेकिन वाइन वाज नेवर कि मैं वाइन में बहुत एक्सेल करना चाहता हूँ, मेरा कभी एंडेवर नहीं था। मेरा एंडेवर यही था कि खाने को क्या मैं और अप्रिशिएट कर सकता हूँ विद गुड वाइन्स। आपकी बातों में ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो अपने पैशन से डेविएट होकर के एक जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, वो सोचते हैं कि उनका जो पैशन है वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो गया। लेकिन आज अगर वो आपसे बात करेंगे या ये एपिसोड भी देखेंगे, दे विल लर्न कि हाउ टू कीप पैशन अलाइव अलोंग द जर्नी। बहुत ज़रूरी है ऋषभ, अपना पैशन को अलाइव रखना। हम लोग इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि कमाएं, खर्च करें और चले जाएं। हम आए थे अपना कुछ नया करने के लिए, अपनी हॉबीज को करने के लिए, और कमाना जो है वो अपने पैशन को इग्नाइट रखने के लिए है। ये नहीं हो सकता कि पैशन टेक्स अ बैक सीट। और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा हम कहीं ना कहीं रैट रेस थी। मैं जिस लेवल पे था वहाँ से एक कॉर्पोरेट उसको छोड़ना, और बच्चे जब बोलते थे कि हाँ इज अ वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस हेड, और आज बोलते हैं से इज अ इन्फ्लुएंसर और फूड क्रिटिक, मे बी पीपल डोंट टेक मी सो सीरियसली, बट मैं लोगों के लिए थोड़ा ना जी रहा हूँ। End of the day, it's my life. I decide मेरे को कैसे जीना है। तो I am happy and that is what is important. आई एम सो अमेज्ड कि जो आपकी जो बातें हैं ना, और जो आपने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा है, हो सकता है देयर इज अ सर्टन, मतलब कुछ लोगों का क्राइटेरिया होगा जो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते होंगे, जो रास्ता नहीं रखते होंगे इस चीज से कि आपने क्या क्रिएट करा है। आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई कैन मेक आउट। सिर्फ ये सब लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना काम करते रहिए, ज़्यादा आप ना पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा आपके सर्वाइवल के लिए, पैसा आपके
जीने के लिए जो खाना पीना है उसके लिए ज़रूरी है। मैं छोटी कार चला लूँगा, मेरे को ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ी कार चलाऊँ, लेकिन मैं इकोनॉमी क्लास में चला जाऊँगा, ज़रूरी नहीं मैं बिज़नेस क्लास में जाऊँ, लेकिन पैशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है सर, बिकॉज हैप्पीनेस इज ऑल दैट मैटर्स। हैप्पीनेस आपको कैसे भी आ सकती है, लेकिन जब आप रोज में वो काम कर रहे हैं जिसमें पैशनेट है, तो उससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं दे सकता। दैट इज व्हाट आई फील। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री लास्ट 10 years में कैसे इवॉल्व हुई? आपको क्या लगता है कि इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, या कितना काम करना बाकी है अभी F&B इंडस्ट्री को हर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी पे, फूड पे, बेवरेजेस पे? क्योंकि फूड की बात होती है ना, तो हम लोग बेवरेजेस को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर बैठते हैं। उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, इवोल्यूशन जो है वो एक ह्यूमन रेस का पार्ट है। हर चीज़ इवॉल्व होती रहेगी। जहाँ हम कल थे आज हम उससे बेटर हैं, यस, कल हम उससे बेटर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो खाना जो है बहुत आगे निकल कर आया है। इंडियन कुजीन ही नहीं, अब हमको हर कुजीन को अपने ही शहर में एक्सेस मिल रहा है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा है। शायद इंडियंस भी बहुत कुछ सीख रहे हैं कि पहले मेरे को पता है कि मेरे बहुत जानकार ऐसे होते थे जो कहते थे यार कहीं नॉर्थ इंडियन खाने जाना है। आज उनके टेस्ट बड्स इवॉल्व हो रहे हैं। आज वो समझ रहे हैं कि हर कुजीन में अच्छा खाना है। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे वो वेजिटेरियन है। जब वाइफ आई थी तो वो पंजाबी फैमिली से थी, तो उनका यही था इंडियन खाना है। आज वो हर कुजीन एंजॉय करती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम सब ग्रो कर रहे हैं। तो बेवरेज, लाइक यू राइटली सेड, बेवरेज इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा हो रहा है। पहले वो सिरपी कॉकटेल्स बनते थे, बिल्कुल। आज की डेट में नेचुरल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। पहले से चीज़ें बेटर हो रही है। लेकिन क्या हम जो बिल्कुल पहले एक बड़ा ही ऑनेस्ट खाना खाते थे, जहाँ हमारी हल्दी अच्छी होती थी, वो अच्छा होता था, इंग्रेडिएंट्स अच्छे होते थे, क्या आज भी वो है? नहीं, अभी वो नहीं रह गया है। बड़ा खाने में मिलावट बहुत हो गई है। FSI अपना काम कर रहा है, लेकिन कितना काम कर रहा है? क्या मतलब वो बेटर हो सकता है? 100% हो सकता है। तो अभी चीज़ें हैं जो कि बेटर हुई हैं। देयर आर थिंग्स जो कि इम्प्रूव हो सकती है। खाना तो इम्प्रूव होता ही रहेगा। टेस्ट बड्स में आज की डेट में तो वो जो नॉस्टैल्जिया है ना, जो हमको ऐड करता है, वो आज भी हमको बड़ा आनंद देता है। फूड ब्लॉगर, फूड व्लॉगर्स होते हैं, आपने स्टार्ट करा, ये स्टार्ट करा, आपका एक क्राइटेरिया बिल्कुल अलग चला गया कि आपने ऐसे स्टार्ट करा कि वो आज एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अभी आपने मेंशन करा था अपनी बात में कि अगर आपको लगेगा आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग, आपके पैरामीटर्स के अनुसार वो ठीक है, तो आप उसको गो अहेड करेंगे। अदरवाइज कोई आपको पे करे तो भी आप उसको नहीं करेंगे। आज की डेट में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से फ्लडेड है, जो भरा हुआ है फूड ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर से, आज हर कोई अपने आप को फूड ब्लॉगर कहता है। वो हर जगह जाते, हर जगह खाने की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन एक एंड जो उनका रिजल्ट होता है वो यही होता है कि सब चीज फर्स्ट क्लास, वाओ! वाओ फैक्टर। ये हमने अपने जो गेस्ट रहे हैं हमारे शो पे उनसे भी बात की थी। क्योंकि आप इतने एस्टेब्लिश्ड फूड ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर भी है, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि इसको इम्प्रूव करना कितना जरूरी है, बिकॉज उनकी वीडियो लाखों करोड़ों में देखी जाती है और उनके ही हाँ या ना पे लोग अपने घर से निकल के वहां जाते हैं। बिल्कुल सही। तो आपका क्या टेक है इस पे कि कितनी ऑनेस्टी होनी चाहिए? देखिए, एक नई इंडस्ट्री है, पिछले 7-8 साल में ज़्यादा बूम की है। और ये जो इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री जैसे जब आती है तो बहुत पीक पे पहुंचती है, फिर वहाँ पे एक शेक आउट होता है। बिल्कुल। उनके गाइडलाइंस बनते हैं, उनके रूल्स बनते हैं, उनके बाकी चीज़ें होती हैं। लोग समझने लगते हैं कि इनके पीछे हर चीज़ का तारीफ करने का उनका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे भी शेक आउट होगा, यहाँ पे भी नए रूल्स बनेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज अब आ रही हैं कि अगर आप कोई चीज़ कहीं से पैसा ले रहे हैं तो उसको डिक्लेयर कीजिए, उस पर टैक्सेस दीजिए, जो कि पहले शायद नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे होंगी और कुछ साल में ये मार्केट मैच्योर हो जाएगी और वहाँ पे फिर आपको रियल इन्फ्लुएंसर्स दिखने लगेंगे। अभी भी आज की डेट में भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलना जानते हैं। उनकी नॉलेज चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बोलते हैं कि हाँ जी, ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो ऐसे जो ब्लॉगर्स हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को उनको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, उनसे उनके खाने को समझने की उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि लोगों को भी लगे कि यार ये आदमी अगर बुरा कह रहा है तो ठीक है, बुरा कहने में तो ये नहीं कि सारी चीज़ें खराब है, ये डिश उसकी खराब है। और फिर वही मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं भी रेस्टोरेंट के बारे में बात करता हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट में नॉर्मली ये नहीं होता है सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हो।
और कभी ये भी नहीं होता कि सारी चीजें ही बहुत खराब हो। हाँ, उसका लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। आपकी लाइफ में काफी रोल पेशेंस का बहुत रहा है कि आपने एक एमबीए करा, उसके बाद जॉब करी, फिर अपने जो इंक्लिनेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा। यंग जनरेशन को आप क्या अपनी जर्नी से ये मैसेज देना चाहेंगे, या उनके लिए आप क्या एक जो उनकी वे है, हाउ वुड यू पेव द वे फॉर यंग जनरेशन टू सक्सीड इन टर्म्स ऑफ फूड एंड बेवरेज? मैं अपने करियर से ये सीखा हूँ, जो मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, कि शुरू में आफ्टर डूइंग माई MBA आई गॉट अ वेरी डिफिकल्ट बॉस। लाइफ बड़ी मुश्किल थी, और मतलब वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी खराब करके रखते थे। लेकिन आप पेशेंस रखिए, आप अपना काम करते रहिए और अपनी ऑनेस्टी से काम करते रहिए। ना वो बॉस हमेशा रहने वाला है, ना आपकी जॉब वो हमेशा रहने वाली है। आप चेंज करेंगे, स्विच करेंगे, अपने एफर्ट्स करते रहिए। तो बस वो करते रहें और आप आगे बढ़ते रहिए। फूड एंड बेवरेज में अगर आप जा रहे हैं, आज की डेट में लोगों को बड़ा दिखना शुरू हो गया है कि फूड एंड बेवरेज में जाके ना, या तो मैं स्टार शेफ बन जाऊंगा। बड़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री, बड़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री है, सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। आज की डेट में लोग शेफ कम सेलिब्रिटी शेफ बनना ज़्यादा चाह रहे हैं जी। हॉस्पिटैलिटी में मैनेजर वगैरह जो है वो फ्रंट रोल पे आके ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं। लाइफ इतनी आसान नहीं है। जितने सेलिब्रिटी शेफ्स हैं आज की डेट में, शेफ अजय चोपड़ा, शेफ कुणाल कपूर, शेफ रणवीर बरार, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है। ये आज आप इनको बोलेंगे ना चॉपिंग करना है, तो शेफ अजय चोपड़ा को मैंने देखा है, वो आंख बंद करके ऐसे चॉप कर लेते हैं। आज की डेट में क्या सारे शेफ्स कर सकते हैं? नहीं। तो अगर आपने शुरू के 10-15 साल अपने फंडामेंटल्स पे काम किया है, 10-15 साल आपने पूरा अपनी जान झोंक दी है, उसके बाद आप सेलिब्रिटी स्टेटस पे जाना चाह रहे हैं, आप अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप अपने डिक्शन पे काम कीजिए, आप अपने स्क्रीन प्रेजेंस पे काम कीजिए। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है उसको आप कभी नहीं रिप्लेस कर पाएंगे। ये आप अभी अपने करियर के बिगिनिंग में सीख सकते हैं, बाद में आपको कोई इसका टाइम नहीं देगा। बिकॉज आज ना ये ऑब्जेक्टिव बन गया है, ये ऑब्जेक्टिव बन गया है कि मुझे सेलिब्रिटी शेफ बनना है। ये हो सकता है जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, शेफ अजय चोपड़ा है, शेफ कुणाल कपूर है, ये इनकी लाइफ का एक फेज है कि वो एक सेलिब्रिटी शेफ्स आज है। बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने अपने फाउंडेशन पे बहुत अच्छा काम किया। अगर फाउंडेशन पे काम नहीं करते, शेफ संजीव कपूर है जिन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को यहाँ तक लेकर आए, तो ये लोग यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। उनका जो इंक्लिनेशन है वो ये नहीं था कि उनको सेलिब्रिटी शेफ बनना है, ये तो उनके करियर में एक होता ही नहीं था सेलिब्रिटी शेफ। तो सेलिब्रिटी शेफ नहीं होता था, शेफ होता था। और जब शेफ एक जाके अच्छे से कस्टमर से बात करता है, उनकी बात समझता है, उनको अपनी बात समझाता है, उसकी जो दिक्कतें दूर करता है, तो वो अपने आप ही ही गेट्स लॉट ऑफ माइलेज। अब शेफ मनीष मल्होत्रा है, ही इज स्टिल सो ग्राउंडेड, अपना वो काम पे लगे रहते हैं, अपना गेस्ट से मिल रहे हैं, गेस्ट को समझा रहे हैं। वो बहुत मीडिया सेवी भी नहीं है, वो इतने मीडिया सेवी नहीं, अब होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देखता हूँ अब धीरे धीरे वो मीडिया सेवी हो रहे हैं। बट ये उनका आज वो जिस मुकाम पे पहुंचे, वो किसी सेलिब्रिटी स्टेटस से नहीं, अपनी हार्ड वर्क, मेहनत, अपने जतन से। आपके पास पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है F&B इंडस्ट्री का, एज कम्पेयर टेक्निकली टेक्नोलॉजी इन F&B इंडस्ट्री इंडिया में, वेयर डज इट स्टार्ट? सिर्फ टेक्नोलॉजी में मैं कहूँगा कि हम बहुत आगे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी कॉस्ट जो इंडिया में है, दैट इज वन ऑफ द चीपेस्ट। अच्छा, चाहे आप मोबाइल की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी और चीज़ की बात कर लीजिए, मेरे को नहीं लगता हम टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे हैं। हमारे पास ब्रदर, मैं अभी लंदन में था 2 महीने पहले, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी। वो सेइंग कि मैं अपना बैठ के ना ईमेल डिलीट किए जा रहा हूँ, एंड ही सेड कि हमारे यहाँ ऐसे स्पैम ईमेल्स अलाउड नहीं है, अगर आएंगे तो इतने इतने उन पे केसेस हो जाएंगे। यहाँ पे इंडिया में जो भी है अपना स्पैम ईमेल भेजा जा रहा है, आप जरा सा कुछ कीजिए, आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, SMS आने शुरू हो जाएंगे। आजकल व्हाट्सएप स्टार्ट हो गया है, तो टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे ही हैं, कहीं पीछे नहीं है। तो हाँ, जिस तरह से काम हो रहा है अभी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में खास तौर से, बिकॉज इट्स नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, तो वहाँ पे क्या बड़ी सेग्रीगेटेड है, छोटे छोटे वो बने हुए हैं। अब बड़े ग्रुप्स निकल कर आ रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी पे भी काम हो रहा है। हम कस्टमर रिटेंशन पे कैसे बात करें, कस्टमर लॉयल्टी पे क्या बात होगी, हमारे जो फीडबैक फॉर्म है वो मैनुअल क्यों आ रहे हैं, अभी तक हम उसको डिजिटाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम काम कर रहे हैं।
एक ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। How difficult, yeah, how challenging it was for you and your team during pandemic to survive and to be in the industry, या फिर कैसे उन दिनों था? तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी पार्टी थी। अच्छा मेरे को बेकिंग नहीं आती थी, अच्छा तो मैंने खूब बेकिंग सीखी, और इतनी बेकिंग हम सब लोगों ने सीखी है कि नीचे हमारे यहाँ नीड्स डिपार्टमेंट स्टोर था, उस पे आपका ईस्ट ख़त्म हो गया था, आपका मैदा ख़त्म हो गया था, क्योंकि सब लोग यही कर रहे थे। मैं वीडियो बना के डालता था, मैं देखता था इतने सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो खुद बना के फिर वो अगले दिन डिश प्रेजेंट करते थे। हैसलबैक पोटैटोज बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, डोमिनोज टाइप की वो पिज़्ज़ा बना रहे हैं, गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं। वो इतना वो एक टाइम बड़ा मेरे को अच्छा रहा। क्योंकि देखिए, हम उन क्या कहना चाहिए, उन उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे हम डे टू डे अपनी लाइवलीहुड के लिए परेशान नहीं हो रहे हैं। तो आपके जो एक्सपेंसेस आपको पता है आपकी सेविंग से पूरे हो रहे हैं, लेकिन फिर मैं समझ सकता हूँ कि देयर वर डेली वेज अर्नर्स, देयर वर लॉट ऑफ पीपल जिनको बहुत दिक्कत हुई होगी, और मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे लिए कोई वो टाइम मुश्किल नहीं गया, रादर वो टाइम हमने बड़ा एंजॉय किया है। Thank you very much, sir, for your time on our show. And I think that people will vouch for this conversation, as there were truly knowledgeable messages for every person out there who will vouch for food along with beverage with some productive results. Thank you. Thank you very much for gracing our shows. Thanks, Rishabh. Thank you.